दोस्तों, देश में कोई भी मुद्दा हो पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हुए तमाम मुद्दों को बना करके रखना है। और इन मुद्दों को बनाने का काम जो है देश के बड़े बड़े टीवी चैनल वाले घराने कर रहे हैं, जिसमें आज तक दिन रात मुसलमान मुसलमान कर करके इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ पड़ रहा है कि उसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। जब आज तक सबसे तेज है तो न्यूज 18 कहां पीछे रहने वाला है, और टाइम्स नाउ भी जम करके मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में, टक्कर देने में कोई किसी को पीछे नहीं है। जहां मुद्दा कोई भी हो, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना है। और जब मुसलमान को टारगेट करना है तो इन चेहरों को बखूबी आप जानते हैं। एक चेहरा खासतौर पर अमन चोपड़ा, दूसरा चेहरा अमीश देवगन, और तीसरा चेहरा जो है वो है सुधीर चौधरी का। वो सुधीर चौधरी जो दिन रात मुसलमानों को कोसने का काम करता है, और इन्हें मुस्लिम विरोधी चीजों ने ऐसा ज़ॉम्बी बना दिया है कि ये कहीं भी किसी भी जगह खड़े हो करके मुसलमानों के खिलाफ उकसाने का काम करेंगे तो इनकी बातों में आकर के बेगुनाह मुसलमानों के नरसंहार भी होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जितने जहरीले कंटेंट इनके जरिए दुनिया के सामने, देश के सामने परोसे जाते हैं, उससे एक इमेज बिल्डिंग मुसलमानों के लिए बन जाती है कि ये जो कह रहे हैं मुसलमान दरअसल ऐसा ही है। और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, और ये सिलसिला लगातार जारी है। और अब मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करने के चलते सुधीर चौधरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है, सख्त चेतावनी दी गई है कि मुसलमानों के खिलाफ ये जहरीले कंटेंट बनाना बंद करिए, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। और वहीं अमन चोपड़ा और इनके प्रोग्रामों के ऊपर 50,000 और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि लगातार मुस्लिम विरोधी चीजों को अंजाम देने का काम ये चेहरे कर रहे हैं। और ये 3 बड़े चैनल जो हैं पूरी तरीके से कुख्यात हो चुके हैं, न्यूज 18, आज तक और टाइम्स नाउ, जो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं मुसलमानों के लिए। जहां यह जानना समझना जरूरी है कि क्या कुछ कहा गया है कोर्ट के जरिए, एनडीबीएसए ने क्या कुछ कहा है, जहां यह साफ तौर पर कहा कि आपको जिस भी मुद्दे पर काम करना है करिए, जो भी मुद्दा तैयार करना है करिए, पर हर बात में मुसलमान एंगल निकालना बंद कीजिए। जहां नफरती शो के लिए टीवी चैनलों पर कार्रवाई की गई है, एंकर अमीश, अमन, सुधीर चौधरी के शो इसमें शामिल हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने विवादित वीडियो हटाने के लिए कहा है, और उसे साफ तौर पर कहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ माहौल बिगाड़ने वाले कंटेंट है, इसे जहर फैलाया गया है आपके जरिए, इसको चैनल से डिलीट किया जाए। जो चीजें लोगों के सामने आई हैं, और न्यूज ब्रॉडकास्ट ने ये साफ तौर पर ये चीजों को शामिल किया और ये बताया कि इन 3 टीवी चैनलों पर दिखाए गए मुसलमानों के खिलाफ नफरती शो पर कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है, वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है। जहां न्यूज 18 के ऊपर जो है नव भारत टाइम पर 1 लाख और न्यूज 18 पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, और 7 दिनों के अंदर इसे टीवी चैनलों से डिलीट करने का फरमान जो है वो जारी किया गया। और लगातार देखा गया कि श्रद्धा वालकर मर्डर केस हो, रामनवमी हिंसा हो, चाहे देश में किसान का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, इन्हें निकालना है मुसलमान, ताकि जितना हिंदू मुसलमान करेंगे उतना बूट चाट चाट करके आका की छवि ठीक होगी।
और यही एक तरीका है जिसके चलते बूट को चमकाया जा सकता है और नई नवीली छवि बना करके सरकार को पेश किया जा सकता है और यह बताया जा सके कि देखिए साहब, ये है हिंदू राष्ट्र की सरकार जहां हिंदू हित में सब कुछ अच्छा भला चंगा हो रहा है और दिन रात मुसलमानों को कोसने का काम इनके जरिए किया गया। जहां एनबीडीएसए के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. सिकरी ने कहा है कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जहां कोई भी विवाह हो आप उसे लव जिहाद का एंगल दे दें। और जस्टिस सिकरी ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने वाले प्रोग्राम वाले 3 टीवी चैनलों के ऊपर यह बड़ा एक्शन लिया है, जहां दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम जो है वो किया जाता है। और यह बताया गया, एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़े ने कुछ चैनलों के खिलाफ एनडीबीएसए को शिकायत दर्ज की थी और यह कहा एनबीडीएसए ने कि किसी भी मुद्दे पर शो करें, समुदाय को टारगेट करना गलत, यानी कि मुसलमानों को टारगेट करना हर मुद्दे पर गलत है। क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं जो नफरतकार चिंटू देश में घूम रहे हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जहर उगलने के लिए मुसलमानों के खिलाफ खुले सांड की तरह खुले आसमान के नीचे आजाद छोड़ा गया है। जगह जगह सभाएं बुलाई जाती हैं और कोई बेटी श्रद्धा ना बने ऐसे लव जिहादियों को सबक सिखाना है, ऐसे अताताइयों को सबक सिखाना है। और ये इमेज बिल्डिंग किसने मुसलमानों के लिए तैयार की? ये खुद ये चेहरे हैं जिन्होंने दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया और उनकी नफरत का आलम यह रहा कि आए दिन मुसलमानों को कोसने का काम किसी ना किसी जरिए से लगातार जारी है। पर वहीं एनबीडीएसए ने कहा कि मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। श्रद्धा आफ्ताब के केस में आफ्ताब नाम देख करके उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिम समझा और लगातार मुसलमानों को कोसने का काम इन चैनलों द्वारा किया जाता रहा। पर उसकी हकीकत सामने आई, जिस आफ्ताब को निशाना बनाया गया उसका नाम देख करके वो तो मुसलमान ही नहीं था, पारसी था और उसके बावजूद वो कंटेंट वहां मौजूद रहे। इसी को लेकर के एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़े ने साफ तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की अपील की और नतीजा सामने आया, जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन को पहले न्यूज ब्रॉडकास्ट के जरिए ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई और अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्ट ने ये तमाम चीजें लोगों के सामने रखी, जो कि ये बताया कि ये भारत समाचार में गलत तरीके से तथ्यों को पेश करके मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया जाता है और इसका मकसद समाचार प्रसारण में हाई स्टैंड को लोगों के सामने रखना है। न्यूज का काम है कि समाज को एकजुट करके समाज में जो गंदगी चल रही है उसके बारे में बताया जाए, पर यह नहीं कि आप उसे हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा बनाते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए और खासतौर पर एनबीडीएसए ने बड़ी कार्रवाई करके हंटर चलाने का काम किया है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।